मेरी जिंदगी मेरा अंदाज। सबसे इम्पॉर्टेंट ब्यूटी प्रोडक्ट मेरे पास मेरी हमेशा विटामिन ई क्रीम होती है, जो मैं हज़ारों सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैं सुबह मुँह धोती हूँ तो विटामिन ई क्रीम लगाती हूँ। मैं रात को सोने से पहले जब अपना मेकअप रिमूव करती हूँ या चेहरा साफ़ करती हूँ तो उसके बाद मैं एज अ नाइट क्रीम ऑल्सो आई पुट ऑन विटामिन ई क्रीम बिकॉज एक्चुअली इट सूट्स माई स्किन। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बगैर मैं कुछ भी लगाऊंगी वो सही नहीं लगता है। खिचखिची भी नहीं है, ऑयली भी नहीं है, बट इट सूट्स माई स्किन। एंड आई थिंक इसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मल्टीविटामिन्स होती हैं, जो कि मैं हर रोज़ सुबह नाश्ते के साथ लेती हूँ। सो टू वेरी हेल्दी चीज़ें कॉस्मेटिक्स में और खाने में। उसके बाद जब मैं और चीज़ों को देखती हूँ तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स में मुझे सॉफ्ट कलर्स पसंद हैं, मुझे फ्रेश कलर्स पसंद हैं। इट कुड बी वेरी न्यूड लिपस्टिक या पीच कलर का ब्लश ऑन हो सकता है, ब्राउन आई कलर्स हो सकते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक माई हेयर अप बिकॉज गर्मी और कंफर्टेबल होने के लिए बालों का स्टाइल जो है वो भी उसी हिसाब से देखा जाता है। अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म्स। मैं तो हमेशा की सुबह उठती हूँ और बहुत जल्दी उठती हूँ। आई एन्जॉय लाइफ एट दैट टाइम। आपने अपना जो भी नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आप बाहर आके बैठिए, उस वक्त आप चिड़ियों की चहचहाहट सुनेंगे, आप अपने दरख्तों को देखेंगे, आप वो अजीब से जो फल निकल आए हैं जो बांग्लादेश से आए थे उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, या आप ऐसी किसी परिंदों को देखते हैं जिसने आर्टिफिशियल फूलों के दरमियान में एक अंडा दे दिया फाख्ता ने और वो हमेशा इंतज़ार। सो आई वॉच ऑल दीज नेचर को और इन्जॉय करती हूँ। मुझे पौधों का शौक़ है, मुझे फूलों का शौक़ है। मुझे वो हमिंग बर्ड हमेशा मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो मेरे बरामदे में शीशा लगा हुआ है उसमें आके चोंच मारती है, और जहाँ पे वो चोंच मारती है वहाँ पे एक लाइन सी बन गई है। मेरे ख्याल में वो सालों से कोई पूरा ख़ानदान आके अपने आप को सुबह सवेरे देख के जाता है कि वेल दिस इज़ अ ब्यूटिशियंस हाउस एंड अ मिरर इज़ देयर। यहाँ पर फाख्ता होती हैं, चिड़िया ऐसी होती हैं, कबूतर, एक पूरा कोई ख़ानदान बसा हुआ है इस घर में। ये एक 1936 का बना हुआ घर है, तो उसमें बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर परिंदे अपने छोटे छोटे से अंडे और बच्चे जो हैं उनको बढ़ते हुए और निकलते हुए देखती हूँ। आई एन्जॉय नेचर एंड यू कैन ओनली एन्जॉय नेचर इफ़ यू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉडल टाउन में वैसे भी एक बहुत खूबसूरत पार्क है, जब मौसम अच्छा होता है तो वहाँ पे वॉक करने भी जाते हैं, बट अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मुझे मौका मिले किसी से मिलने का तो ज़ाहिर है कि देयर मैनी पीपल दुनिया में, ज़िंदगी में ज़िंदगी के साथ भी, और ऐसे बहुत से लोग जो कि अब हम में नहीं रह गए, उनसे मैं सबसे मिलना चाहूँगी। हर उस इंसान से जो कि पॉजिटिव है, हर एक इंसान से जिसने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया है, हर उस शख्स से जिसने तालीम के लिए कुछ किया है, और हर उस औरत से जिसने औरतों के लिए कुछ ना कुछ किया है, चाहे वो लेडी डायना हो, मदर टेरेसा हो, हमारी अपनी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना हो, बेगम राना लियाकत अली ख़ान हो, और मैनी अदर वेमेन। इनफैक्ट फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, उन सब से मैं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप मरने के बाद अगर दोबारा ज़िंदा हों और आप क्या बनेंगी, तो जनरली लोगों का कहना यही होता है कि जी मैं जो हूँ वही बनूँगी। लेकिन मैं डैडी भी बनना चाहती हूँ और मैं माँ भी बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि इन दोनों से मैं किसको चूज़ करूँगी, लेकिन शायद आधी डैडी और आधी माँ बनूँगी। मैं पका सकती हूँ, खाना भी पका सकती हूँ और मज़ेदार चीज़ें भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं कोई ख़ास घरेलू टाइप की खातून नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ
बाहर काम करते हुए गुजरी है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर वक्त पड़ता है और कोई चीज़ जल्दी से करनी होती है, तो जिस तरह मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो हर चीज़ में से कुछ ना कुछ बहुत मज़ेदार सी चीज़ निकाल देती हैं, मैं वैसे कर सकती हूँ। माँ, यकीन करें मैं कर सकती हूँ। जब रिदा छोटी होती थी तो संडे को हम लोग कोशिश ये करते थे कि नाश्ता जो है वो मैं रिदा को बना कर दूँ, सो वो मैं बना लेती थी। कभी कभी घर में जब मेहमान आते हैं तो चीज़ों को सजा बना लिया। आई कैन गिव अ गुड कुक्ड फूड ऑल्सो, और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सकती हूँ। सब कुछ बना सकती हूँ, पाई भी बना लूँगी, मौका तो मिले ज़रा। मेरी जिंदगी मेरा अंदाज।